आपको जो कुछ मांगना है वो हमसे मांग लीजिए। कहो तो हम आपको एक सुंदर सा मंदिर बनवा दें, आप कहो तो हम आपके लिए धर्मशाला बनवा दें, और अगर आप चाहो तो हम आपके लिए धन दौलत से भरा हुआ भंडार आपके हवाले कर दें। श्रीमन मांगो, जो भी मांगना है वो हमसे मांग लीजिए। इसे यहाँ लगा दें आप, रास्ता साफ रहनी चाहिए, पैसा चढ़ा के आदमी जो इधर जाएगा जो कुछ मांगना है वो हमसे मांग लीजिए, हम देने के लिए तैयार हैं। तो बावन भगवान कहने लगे, हमने पहले ही आपको बता दिया हमें कुछ नहीं चाहिए। तो बलि समझाते और सुनो, श्रीमन हरे बनवाए देव मंदिर साला, श्रीमन जो कुछ मांगना है। कहो तो धर्मशाला बनवा दें, आप कहो तो हम आपके लिए दौलत से भरा हुआ भंडार करवा दें। जब ये बात सुनी है तो बावन भगवान कहने लगे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर हमें देते हो तो और कुछ नहीं, एक बात दे दीजिए। क्या? हर धन दौलत तेरी और चाहिए। अगर हमें दान देना चाहते हो तो दान की भी आवश्यकता नहीं है, और हमें न मंदिर की आवश्यकता है न धर्मशाला की आवश्यकता है। हमें आप अगर देना चाहते हो तो हमें केवल 3.5 कदम पृथ्वी दे दो। हम 3.5 कदम पृथ्वी में अपना गुजारा कर लेंगे। तो
बलि कहता है महाराज आप इतनी देर से कह रहे हो कि मैं दान दे दो कि गोमन दो कि वो दे दो, कभी कहते हो कुछ और आप 3.5 कदम पृथ्वी मांग रहे हो। 3.5 कदम पृथ्वी में तो आपका कुछ होगा नहीं। आप उसमें एक धर्मशाला भी नहीं बना सकते हो, उसमें आप गुजारा भी नहीं कर सकते हो। और कुछ मांग लीजिए। बामन भगवान कहने लगे अगर आपको देना है तो हमें आप 3.5 कदम पृथ्वी दे दीजिए। तो बलि कहता है प्रभु आप अगर जिद कर रहे हो तो हम 3.5 कदम पृथ्वी देने के लिए तैयार हैं, आप मांग लीजिए। बामन भगवान कहने लगे ऐसे नहीं, पहले गुरु की सौगंध खा जाइए और गंगा माँ उठा जाइए, उसके बाद हम आपसे कुछ मांगेंगे। बलि कहता है प्रभु आपको ऐसे वैसे राजाओं से भिक्षा मांगनी पड़ी है, दान लेना पड़ा है, हम ऐसे वैसे राजा नहीं हैं। आपको जो कुछ मांगना खुले दिल से मांग लीजिए, हम देने के लिए तैयार हैं। बामन भगवान कहने लगे बिल्कुल नहीं, अगर दरवाजा भरते हो तभी हम मांगेंगे। तो बलि कहने लगा सुनो महाराज, मैं गुरु की सौगंध खाता हूँ, जो भी मांगना है दिल खोल के मांग लीजिए, वही दूंगा, वही दूंगा, वही दूंगा। आपको जो मांगना है हम गुरु की सौगंध खाते हैं और हम आपको वही देंगे जो आप मांगोगे। तो हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें 3.5 कदम पृथ्वी का संकल्प कर दीजिए। जब संकल्प करने के लिए बलि ने सागर उठाया है तब तक उनके गुरु ने ये सोचा कि बलि को काफी समय हो गया है लेकिन आई नहीं है, बात क्या है, कारण क्या है? काफी समय हो गया है लेकिन बल लौट करके नहीं आए हैं। जब लौट करके नहीं आए हैं तो शुक्राचार्य द्वारे पर जब पहुंचे हैं तो उन्होंने क्या देखा कि विष्णु भगवान बामन अमूल के शरीर में खड़े हुए हैं। शुक्राचार्य समझ गए कि ये छलिया छल करने के लिए आया है, छलिया छल करने के लिए आया है। तो बल से कहा बल आपसे ये जो स्वामी जी खड़े हैं इन्होंने कुछ मांगा तो नहीं है? तो बल कहने लगे प्रभु हमसे इन्होंने कुछ नहीं मांगा है, केवल हमसे 3.5 कदम पृथ्वी मांगी है और कुछ नहीं मांगा। तो क्या आपने दे दिया? तुम्हारा दरवाजा भर गए हैं लेकिन अभी संकल्प नहीं हुआ है। लेकिन तो शुक्राचार्य कहने लगे आपने बहुत गलत कर दिया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। और एक बात का ध्यान रखना श्रोता बंधुओं, कुछ लोगों से बच करके रहना चाहिए। शुक्राचार्य समझाते हैं बाबा जी हरे सन्यासी लला। शुक्राचार्य समझाते हैं बलि कुछ लोगों से बच करके रहना चाहिए। किन किन लोगों से? हरे सन्यासी लला
के रहना चाहिए। शुक्राचार्य समझाते हैं, अरे थोड़ी आवाज़ बेचा की प्रीत, इनसे बचे रही हमारा चोरी जुहारी और पैसा की प्रीत, इनसे बचे रही हमारा तो ठीक है। संध्या मिलेगा, पैरा मिलेगा, इनसे बचे रही हमारा तो से बच करके रहना चाहिए। और आपने बहुत गलत कर दिया जो आपने 3 कदम पृथ्वी देने के लिए इनसे बोल दिया। ये छलिया है, ये आपको छलने के लिए आया है और आप इनकी चुपरी बातों में फंस गए, लेकिन आप नहीं जानते हो। बली सुनो, याचक बन करके आया है, आपको छलने के लिए आया है। सुनो, अरे
नतीजा बुरा हो जाएगा। बल कहने लगे श्रीमान मैंने तो दरवाजा भर दिया है, अब जो कुछ होगा वो देखा जाएगा। हम 3 कदम की चली का सब कुछ देने के लिए तैयार है। हमारे द्वारे पर ये याचक बनकर के आए हैं, भिक्षा मांगने के लिए आए हैं, तो हम अवश्य इन्हें दान देंगे। तो शुक्राचार्य ने सोचा कभी ये हमारा शिष्य भले अब नहीं मानेगा। ये जब बात सुनी है तो शुक्राचार्य ने सोचा कि बलि अब नहीं मानेंगे, तो बलि जो हाथ पवित्र करने के लिए संकल्प के लिए जो सागर लेकर के आए थे, छोटा सा रूप बनाया। छोटा सा रूप धारण करने के बाद शुक्राचार्य उस सागर की टोटी में छुप जाते हैं। जब उसमें छुप जाते हैं तो बलि जल डालने के लिए तैयार होता है, लेकिन जल नीचे नहीं गिरता है। जब पानी नीचे गिराता है तो पानी गिरता नहीं है, जल नीचे गिरता नहीं है। तो बामन भगवान कहने लगे भले क्या हुआ, ये जल क्यों नहीं नीचे डाल रहे हो, ये जल नीचे गिराओ। आपने संकल्प दिया है 3.5 कदम पृथ्वी का, वो पृथ्वी हमें ला करके दो। तो बलि कहने लगा प्रभु अभी तो मैं सागर धो करके ही लाए थे, लेकिन पता नहीं इस सागर की टोटी में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। श्रीमान इसमें मेरा कसूर नहीं है। तो बामन भगवान समझ जाते हैं, और जब समझ जाते हैं तो हुआ ये विष्णु भगवान ने उसकी नोक डाल करके शुक्राचार्य की बाईं आंख फोड़ डाली है, और जब बाईं आंख फोड़ डाली तो शुक्राचार्य भाग करके खड़े हुए हैं और कहा भली जो आपको दिखाई वो करना, हमारी तो आपके सहयोग में आंख भी फूट गई। जब ये बात सुनी है शुक्राचार्य वहां से चले जाते हैं। जब चले जाते हैं तो बामन भगवान से बलि ने कहा प्रभु अब आप अपनी 3.5 कदम पृथ्वी नाप लीजिए, आपको जहां से मन लगे। हमारा राज बहुत लंबा चौड़ा है,
आप जहाँ से मन लगे वहाँ से मांग सकते हो। और ध्यान रखना श्रोता बंधु, जिसके अंदर अहंकार उत्पन्न हो जाता है तो वो नाश की जड़ हुआ करता है। कितना भी राजपाट हो, दौलत से भरा हुआ भंडार हो, चाहे घर में 10-10 पुत्र हो, सब कुछ नष्ट हो जाता है पल में। चाहे कितनी संपत्ति जोड़ लो, कितना भी सम्मान प्राप्त कर लो, और अगर अंदर अहंकार उत्पन्न हो गया तो अहंकार सदैव भगवान का भोजन हुआ करता है। वामन भगवान ने अपना रूप इतना बढ़ाया कि सूरज के अंश ढांप डाले। उस विश्वरूप की छाया में और सूरज के अंश ढांप डाले। उन 3 कदम की गिनती में हर तीनों लोक नाम डाले। गिनती में तीनों लोगों को जब नाम लिया है, प्रभु बोले भले तो हमारा आधा कदम और शेष बचा है, उसे दे दो। जो 3 कदम की गिनती में तीनों लोग जब नापे हैं, 1 कदम आकाश में पहुंचा है ब्रह्मा जी ने सीधे पैर को के अंगूठा को धो करके कमंडल में कर लिया, जिससे वो गंगा जी बनी थी। हुआ ये गिनती में तीनों लोगों को नाम लिया, आधा कदम शेष बचा है। तुम विष्णु भगवान कहने लगे बलि अब आपके पास जो भी हो उससे हमारा आधा कदम शेष बचा है, उसे भी पूरा करो। तो बल समझाते प्रभु अब हमारे पास कुछ नहीं है। 3 कदम की गिनती में तीनों लोगों को आपने नाप लिया, आधा कदम हमारे पास कुछ देने के लिए शेष नहीं है। अगर शेष है तो हम हैं और हमारी पत्नी है। हमारी पत्नी की पीठ नाप सकते हो और हमारे पास कुछ नहीं है श्रीमन, माफ करना। वामन भगवान कहने वाले आप अपनी पीठ नपाने के लिए तो तैयार हो, लेकिन अपनी पत्नी से पूछ करके आए हो। अरे अपनी पत्नी से पूछ करके आओ, जब तुम्हारी पत्नी पीठ नपवाने के लिए तुम्हारे साथ तैयार है या नहीं है। तुम्हारे किए हुए फैसला में वो खुद अपनी पीठ नपवाने के लिए तैयार है या नहीं। बल कहने लगे प्रभु हमारी पत्नी पतिव्रता है, हमारे किए हुए फैसला में कभी ना नहीं करती है, कर सकती है। आप हमारी पत्नी की पीठ नाप लीजिए। वामन भगवान द्वारे पर खड़े हैं और जब द्वारे पर खड़े हैं भले इधर अपने महलों के लिए चला है, धीरे धीरे चलता जाता है, आगे के लिए चलता जाता है, लेकिन पीछे मुड़ता देखता जाता है, आगे के लिए हिम्मत नहीं पड़ती है। अपने महलों में जब पहुंचे हैं, पत्नी ने सुंदर सा आसन डाल दिया और कहा श्रीमन आप जब आते थे तो तुम्हारा चेहरा एक फूल की तरह खिला हुआ नजर आता था, लेकिन आज क्या हुआ जो आपका चेहरा कुमलाया हुआ नजर आता है। बल कहने लगे भद्रे मुझे बैठा रहने दीजिए। इंसान की जिंदगी में
अपनी बात से निकल जाना ही जीत हुआ करती है और अपनी बात में फंस जाना ही हार हुआ करती है। आज अपनी बात से ही हम पीछे हार गए। द्वारे पर एक सन्यासी आए, सन्यासी नहीं भगवान आए, उन्होंने हमसे 3 कदम में तीनों लोगों को नाप लिया है। अब हमारे पास कुछ नहीं है और बलि कहने लगे हैं, बामन को धर के रूप द्वार हमारे द्वारे पर 52 अंगुल का रूप धारण करके साक्षात भगवान आए। दरवाजा में 3 कदम की गिनती में तीनों लोग नाप लिए। अब हमारे पास कुछ नहीं बचा। जब ये बात सुनी है, बलि ने कहा, भद्रे हमारे द्वारे पर 52 भगवान आए। इन्होंने 3 कदम की गिनती में तीनों लोग नाप लिए। उनका आधा कदम शेष है। क्या आप हमारे किए हुए फैसला में हमारे साथ अपनी पीठ नपाने के लिए तैयार हो? क्या हमारी बात रखने के लिए तैयार हो? तो विंध्यावली कहने लगी है, श्रीवन इस तन पे है अधिकार तुम्हें और चाहे सो दशा बनाए दीजो, पीठ न पाए होगा बड़ी ही बात, टुकड़ी टुकड़ी करवाए दीजो। श्रीमान, इस शरीर पे तुम्हारा अधिकार है। आप पीठ न पाने की क्या बात, हम आपके साथ, आप हमारे शरीर के टुकड़े टुकड़े करवा दोगे, फिर भी हम मना नहीं करेंगे। हंसते हंसते अपने शरीर के टुकड़े टुकड़े करवा देंगे। वो यही नियम होता है पतिव्रता स्त्रियों का। पति कैसा भी फैसला ले लेते हैं तो पत्नियां कभी ना नहीं करती हैं। और आजकल की स्त्रियों की दशा देखो, अगर बाजार में पेटेंट लगाते हैं, पेट में भैंस बेच में जाओ और घर से पत्नी कह दे कि 70,000 की बेच के आइयो और 70,000 से नीची बेचे तो बेच के मत आइयो, लौटा लाइयो। और अगर
वे भैंस ले गए बेच में, 5 बच्चों में फंस गए तो सौदा है गई 65,000 की। 65,000 में भैंस बेच गई तो घरे जमन समझिए को रोटी मिल जाएगी। अरे तुमने बेची तो बेची कैसे, जो बताओ हमें। हमारे तुम 70,000 कहीं बेचने में क्यों दे के आए, 5,000 रुपया के घर से लेके आए। ये दशा होती है आज की स्त्रियों की। आज की स्त्रियां केवल पैसा चाहती है, शरीर में शक्ति चाहती है, केवल और कुछ नहीं। तो विद्यावली अपने पति के साथ पीठ नपाने के लिए तैयार है, चलती है। और जब चली है तो जो बावन भगवान खड़े हैं वहां पर आ जाती हैं। और जब वहां पर आई है तो बावन भगवान ने कहा बेटी आप आ गई। विंध्यावली कहने लगी हाँ श्रीमन आ गई। क्या आप पीठ नपवाने के लिए तैयार हो? क्या अपने पति के किए हुए फैसला में तैयार हो? तो विंध्यावली कहने लगी श्रीमन हम पीठ नपवाने की क्या बात है, अगर हमारे पति ये कहे कि हम अपनी पत्नी के शरीर के टुकड़े टुकड़े करेंगे फिर भी हम नहीं पीछे। लेकिन जब बात सुनी है विंध्यावली की तो बावन भगवान बड़े प्रसन्न हुए हैं और कहा कि यही पतिव्रता स्त्रियों की शीलता होती है, यही लज्जा होती है अपने पति के प्रति। लेकिन एक बात यह है, विंध्यावली कहने लगी प्रभु हमें एक बात बता दीजिए, धन और धनी में क्या अंतर होता है? धन और धनी में क्या फर्क हुआ करता है? तो बावन भगवान कहने लगे धन और धनी में नौकर और राजा जैसा संबंध होता है। धन उसका नौकर हुआ करता है और धनी उसका बालक हुआ करता है। विंध्यावली समझाने लगी अरे जो धन ही आपके पास था तो हमारी क्या आवश्यकता थी श्रीमन? अरे जब हमारे पति आपके पास थे तो हमारी तो आपको जरूरत भी नहीं थी। जब ये बात सुनी है तो बावन भगवान कहने लगे विंध्यावली आप हमसे जीत गई और हम हार गए, अब हम आपको कुछ वरदान देना चाहते हैं, कुछ वरदान हमसे मांग लीजिए। तो विंध्यावली कहने लगी आपसे? अरे आपसे मांगे तो मांगे कहा, अरे तो हमारे द्वार पे याचक बन के आए, भिखारी बन के आए और अब हमसे कह रहे हो कुछ मांग लीजिए। और विंध्यावली द्वारा हमारे आकर के और तुम खूब मचाओ दंगा है और तुमसे मांगने में शर्म लगे और मेरे द्वार करो भी कमंगा है। क्या मांग ले? अरे आप खुद भिखारी का भेद धारण करने के बाद हमारे पास चले आए और हमसे कह रहे हो कुछ मांग लो। तो बावन भगवान कहने लगे क्या मांगे क्या न मांगे। और इधर लक्ष्मी जी सोच रही हैं कि हमारे प्रीतम सुबह से गए हैं, शाम हो गई, पता नहीं कहाँ गए हैं कहाँ नहीं गए हैं, बड़ी चिंतित है, लौट करके नहीं आए हैं। जब ये बात सुनी है तब तक वहां देवर्ष नारद जी का आना हुआ। नारद जी का जब आना हुआ है तो
तो नारद से लक्ष्मी जी बोली, नारद जी। तो नारद जी कहने लगे, आप यहाँ चिंतित हो और आपके पति बल के द्वारे पर पहरेदारी कर रहे हैं। जब ये बात सुनी है तो लक्ष्मी जी वहां से अपनी पति को छुड़ाने के लिए बहन का रूप धारण करने के लिए करके चली है। और वामन भगवान जहाँ पर बचनम बधे हुए हैं, पहरेदारी कर रहे हैं महल की। अब यहाँ से आगे की कथा परम पूज्य गुरुदेव जी मंचासीन हैं, उनके मुखार बिंद से श्रवण करेंगे। एक लाइन का छोटा सा कीर्तन बोलते चले। बोलते चले, ताली बजाते हुए प्रभु का कीर्तन। आज कल 100 में से 90 और चमचा है घरवाली आज मान बने जा कोई किसी को नहीं मानते हैं। क्यों? कथा भागवत हो, शादी विवाह हो तो अपनी बहन भांजी को बुलाए के लंगे तो सिकंदर आग से लोहे का तसला जरूर लेकर के आएंगे। क्यों? कि बहन घर पे चल रही है तो बहन गोबर तो डालती रहेगी, और अगर सारी घर पे आ जाए तो मम्मी पापा से कह देना भैंस को दूध घर डेरी पे देना बन जाइए। क्यों? साली घर पे आई गई है। तो मैंने तो सोचा और अगर कोई किसी की हो तो बुराई न मानी हो, मैंने सोचा अरे मन भली
जी आज कल सोने से 90 और चमचाए घरवाली अरे आज घर पे बहनों भी आ जाए तो बात नहीं पूछेंगे और रिश्तेदारी में अरे आज कल रिश्तेदारी में और नंबर 1 पे है साड़ू माफी चाहते हैं अरे आज कल रिश्तेदारी में और नंबर 1 पे होए साड़ू अरे चाय में ठल्लो और चाय हो या न पड़ चाय लगावत है झाड़ू रिश्तेदारी में रंजीत बासा अगर रिश्तेदारी में बहन बहनों की कोई इज्जत नहीं होती है सब जगह नहीं ऐसा होता है कुछ जगह सम्मान हुआ करता है लेकिन सबसे ज्यादा साड़ू की इज्जत होती है और साड़ू की इज्जत नहीं होगी तो सारी नाराज है और सुना अरे माता पिता की बात न पूछे ज्योति पालनहार माता पिता का कोई सम्मान नहीं करता है अरे माता पिता की बात न पूछे ज्योति पालनहार द्वारे पर सारी ससुरा के स्वागत और सत्कार हुए आज कल सोने से 90 और चमचा है घरवाली के
जब कुछ काम पत्नी को पूछ करके होता है, अगर पत्नी मना कर देगा आज बाजार को मत जाइए तो जाएंगे ना, है ना, ऐसा होता है। इधर क्षमा करें, श्याम सुंदर गोप ग्वालों को साथ में लेकर के चोरी करने के लिए चले हैं। जो चोरी करने के लिए चले हैं उन्होंने, और चोरी करने के लिए क्यों जाते हैं? और दधी दूध जमाया करती है। श्याम सुंदर को गोपियां पुकारती हैं, श्याम हमारे घर पर कब आओगे? तुम्हारे खाने के लिए हमने दूध मांग रखा है, आप आकर के माखन की मटकी नीचे उतारी है तो बसीला भाभी आ जाती है। और सभी ग्वाल बाल भाग जाते हैं। श्याम सुंदर को पकड़ करके मैया यशोदा के द्वारे पर लेकर के चली है। अब यहाँ से आगे की कथा परम पूज्य गुरुदेव जी मंचासीन है, उनकी बुखार बंद श्रवण करेंगे। एक लाइन का छोटा
चंदन को रूबन पालना चंदन को रूबन पालना हमारे भगवती वन डोली कन्हैया हरे धीर झुलई हो पालना